तो गाइस चलो, यहाँ से मैं मंगलोर से बाहर निकल चुका हूँ और सामने मेरे जो है भगवानपुर वाला बाईपास है। तो आइए थोड़ा सा उसको निहारते चलते हैं, क्योंकि गंगा जी है तो पार तो मैं इसे कर नहीं पाऊँगा। इतना कर पाऊँगा कि थोड़ा बहुत आपको दिखा पाऊँ जो भी यहाँ चल रहा है। मुझे इसके बारे में सच में बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर इतना तेज़ी से काम चल रहा होगा, कि ये मतलब रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गया होगा। तो खैर ये मेरे सामने गंगा जी का जो गंगा जी के ऊपर पुल बन रहा है, गंगा जी भी है, खेत भी हैं थोड़े से, और नीचे से ये जो गंग नहर वाला रोड है, शायद ये वही रोड है। तो गैस मैं आ चुका हूँ इस समय। ये जो भगवानपुर वाला बाईपास बन रहा है ना, इसके ऊपर ये जो लोहे वाले पुल बन रहे हैं गंगा जी के ऊपर, और थोड़ा आगे तक जाके देखता हूँ अगर यार ये अच्छा ये पुल तैयार, 1 मिनट, ये है देखो गाइस सारे के सारे जो, और ये जो पुल है ना मेरे ख्याल से बन यहाँ पे रहा है, इसको उसके बाद शिफ्ट कर देंगे ये सामने की तरफ। बट हाउ? भाई मेरे को तो कहानी समझ में आएगी नहीं इंजीनियरिंग वाली। इतना पता है कि मैंने ना अभी पूछा किसी से कि ये जो पुल का हिस्सा है ये वाला, कि ये उधर क्यों बना हुआ है जबकि गंगा जी तो उधर है। मुझे इतना नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये देखो आप जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये आरसीसी की सड़क है, यहाँ पर पुल नहीं है, वहाँ क्यों पुल है? मेरे दिमाग में सवाल था। अभी कोई जा रहा था यहाँ से तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना भी सरकार के इसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, और ये रेलवे की जो पीछे लाइन पड़ी है ना वो पतली पतली, ये उनके ऊपर चलेगा। इसे खिसकाएंगे यहाँ से धीरे 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 करके उधर शिफ्ट कर देंगे, और जो उधर वाला पुल है और वो 2 तारीख को इसका मुहूर्त है। अभी इसके लास्ट हिस्से पे काम चल रहा है। इसका तो दूसरी वाली साइड है, वो कह रहे हैं कि वो फरवरी के एंड होते होते तक उसे भी कंप्लीट कर देंगे, और ये कुछ दिनों में यानी कि 2-4 दिन में इसका मुहूर्त होने वाला है और काम इसका पूरा रेडी है। और इसके आगे जो हाईवे है वो कह रहे हैं तैयार है। ये मेरे सामने चल रही है गंगा जी, और इधर ये है पुल। तो गाइस उसका कुछ काम चल रहा है वहाँ पर, पता नहीं क्या कर रहे हैं उस पे। गाइस ये है यहाँ का अपडेट। पार जाने के लिए वो बोल रहे हैं वहाँ से पुल से जाना पड़ेगा रुके हुए। मैं जैसे जैसे इतनी दूर दूर आ रहा हूँ ना, तब पता लग रहा है कि काम इतना तेज़ी से हो गया है। सारी की सारी ज्योग्राफी चेंज कर दी उन्होंने हरिद्वार रूट की। तो चलो गाइस मिलता हूँ बाइक पे। तो गाइस ये मैं पुल पार करके आ गया हूँ दूसरी साइड में। अभी मैं उधर खड़ा हुआ था, अब मैं आ गया हूँ पुल के दूसरी साइड में। किसी ने बोला है रास्ता उधर जाने का, भी आराम से जा सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस हाईवे पे उधर निकलने की, और फिर देखते हैं कि भगवानपुर वाला बाईपास कितना रेडी है आगे। तो ये जो पुल है एक तो रेडी है, और दूसरे वाला जो कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर वो भी रेडी हो जाएगा। भाई देखो देखो बाइकों के टायर के निशान होंगे, तो इसका मतलब यह है कि रोड भी होगी ऊपर जाके। किसी ने मुझे वहाँ बोला था कि कार बाइक दोनों के निकलने की जगह है वहाँ पर, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, अदरवाइज़ ना आता।
हाँ बाकी मिट्टी ज़्यादा है, बट ऊपर मेरे हाईवे है और मैं नीचे हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो यार, मेरे पास पल्सर 220 है और ऐसा नहीं है कि कोई इसके बड़ी स्पेशल टायर्स होंगे या कुछ ऐसा, बट इसकी बैलेंसिंग कितनी अच्छी है ना, मेरे को किसी भी तरह के रास्ते पे जाने पे मुझे डर लगता ही नहीं है। अब देखो जैसे मिट्टी ज़्यादा है इसमें, हालांकि स्प्लेंडर भी यहाँ पे निकलती है, सब निकल रहे हैं यहाँ से, बट स्टिल मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि मुझे जाना चाहिए इस जगह पे, नहीं जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बैलेंसिंग है इसकी अपने आप में यार, मुझे बहुत पसंद है ये बाइक। तो किसी ने मुझे बताया था कि इस खंभे को पार करने के बाद आप आ जाओगे मेन रोड पर ऊपर, और उसी कोशिश में मैं यहाँ तक आया हूँ। बाइक ज़रा भी स्किट नहीं कर रही है, जबकि मिट्टी बहुत है। और मुझे वहाँ दिख गई रोड, पहुँचते हैं फटाफट हम उस रोड पे। हाँ बाकी अगर कोई मेरी राइडिंग स्किल्स की तारीफ़ करना चाहता हो तो कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाइक अपने आप में ही बहुत अच्छी है। और गाइस ये हम निकल के आ गए हैं हाईवे पे। तो अगर आप आएंगे चंडीगढ़ साइड से, चंडीगढ़ अम्बाला सहारनपुर से आएंगे, और अगर आपको जाना होगा हरिद्वार, तो मेरे ख्याल से यही रोड आपको सीधा मंगलोर वाली बाईपास तक कनेक्ट करेगी। उधर से हरिद्वार निकल जाएंगे, और दिल्ली जाना होगा तो अब बहुत सारे रास्ते हैं कई जगह जाने के लिए। फ़िलहाल वहाँ पे पुल बन रहा था, मैं वहाँ से क्रॉस करके आ गया हूँ आगे, और मैं जाऊँगा इसी रोड पे आगे की तरफ। तो जैसा कि मैंने सुना था और मुझे किसी ने बताया था कि सिर्फ पुल के बनने का काम इस रोड पे रह गया है, बाकी सारा काम तैयार है, और वैसा ही मैं देख भी पा रहा हूँ। एग्जैक्टली तो ये कहाँ तक ऐसा रोड होगा, और भगवानपुर टोल पे कहीं ये बाहर निकलता होगा रोड, ये तो कंफर्म है। तो भगवानपुर टोल यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर होगा शायद, या 10 से भी कम ही होगा। अभी 69 किलोमीटर मेरी बाइक चली है। तो चलो देखते हैं यहाँ से कितनी दूर निकलने के बाद मैं भगवानपुर टोल पे आ जाऊँगा। यहाँ पे साइनेजेस वगैरह बनाने का काम चल रहा है रोड के ऊपर सारा। और पीछे जहाँ मैंने अभी पूछा था ना, वो लोहे वाला पुल, बोले थे तो इसकी डेडलाइन आ गई है, मतलब 2 तारीख या 3 तारीख में इसका मुहूर्त करना है। तो वही पेंट वेंट सब काम चल रहा है। तो एक साइड जैसी पुल बन जाएगा तो ट्रैफिक यहाँ से चालू हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा रोड यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है नीचे की तरफ, वो इसलिए शायद कि ये छोटा सा एक पुलिया फ्लाईओवर टाइप था जिसके ऊपर से मैं नीचे उतर के आया हूँ अभी। अब रोड प्लेन है इसके आगे। NH 344 है ये। सो दिस इज NH 344, और शायद ये NH 344 होगा कहाँ तक, सहारनपुर तक या छुटमलपुर तक।
और पता करो कहाँ तक होगा। नहीं सोचा था यार, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यार ये काम इस तरीके से होगा इतनी जल्दी। देखो यार, हरिद्वार दिल्ली वाला जो बाईपास है ना, वो तो भाई कलेशी बाईपास रहा है, मतलब उसे बनने में इतने साल लग गए। फाइनली चलो वो बनकर तैयार हो ही गया ऑलमोस्ट। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बाईपास है, ये तो यार चुटकियों में हुआ है काम इसका तो। फटाफट जब सुनने में आया कि अरे वहाँ पे बाईपास निकलना है, यहाँ से निकलेगा वहाँ से निकलेगा, और अब मैं आया हूँ इस बाईपास पे, तैयार है। एंड लेट मी रिपीट वन थिंग गाइस कि पिछले वाले वीडियो में मैंने एक कैंपेन के बारे में बोला था ट्विटर पर, होमक्लेस। इसका हैशटैग मैंने आपको लिंक में दिया हुआ है। हालांकि अभी तक कोई रिस्पॉन्स मुझे आया नहीं है उसके ऊपर, बट इट्स ओके। मैं हर वीडियो में अपने अभी ये चीज़ दिलाऊंगा याद कि कुछ ना कुछ ज़रूर हम करें एक्स्ट्रा, जहाँ से हम एक असर डाल पाएँ एक दूसरे पे कुछ नया करने के लिए, और अगर कुछ बदलाव ला सकते हैं तो उस बदलाव को लाने के लिए। तो होमक्लेस एक कैंपेन छोटा सा कि हम कम से कम हॉर्न बजाएं। मेरे पर्टिकुलर वीडियो पे देहरादून वाले पे एक दो कमेंट आए जिसमें उन्होंने मुझे टोका कि यार तुम बहुत हॉर्न बजाते हो। तो उस दिन मैंने सोचा कि यार ठीक है, हाँ हॉर्न बजाने की ज़रूरत पड़ती है हमें, वो बात भी सही है, बट नहीं बजाएंगे। कम कैसे करना है वो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले एक यूनिट बननी चाहिए, कम्युनिटी बननी चाहिए कि जहाँ पे मुझे लगे कि जहाँ पे हम सबको एक दूसरे के लिए लगे कि हाँ यार हम कुछ प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कुछ काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हैशटैग होमक्लेस ऑन ट्विटर, और उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कर लो यार, सब जगह फॉलो कर लो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई एम एंजॉइंग माई जर्नी, दैट इज़ ट्रुथ। एक सच्चाई यही है कि मज़ा आ रहा है बहुत। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ ये 3 लेन मतलब 6 लेन है। तो 3 लेन इधर 3 लेन उधर। अभी तक जितना भी रोड मैंने जितना भी रोड चला है, कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, तो वो ज़्यादातर मैंने 6 लेन ही देखा है। एंड किस पॉइंट पे मुझे मालूम पड़े कि और मुझे कितना आगे जाना है इस रोड पर, कंसीडरिंग कि मैं सोच के चलाऊं कि जो भगवानपुर वाला टोल प्लाजा है वहाँ तक ही अपनी जर्नी करता हूँ। अम्बाला 147 है भाई, यहाँ से अम्बाला है 147। फोटोशूट चल रहा है भाइयों का। मुझे लगता है अब मुझे ना ऐसे रुक के, जैसे कोई कहीं पे हो, कोई अगर ग्रुप कहीं खड़ा हो, उनको बात करनी चाहिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े जल्दी बढ़े। वरना पिछले कुछ ने 3-4 दिन में पता नहीं 6-7 सब्सक्राइबर सारे बढ़े हैं मेरे। तो यार ये रोड तो मुझे घुमक्कड़ बना देंगे, क्योंकि अगर अब सब जो यार, अगर आपको जाना है हिमाचल, अगर आपको जाना है पंजाब, अगर आपको जाना है जम्मू,
फुल सेफ्टी गियर्स के साथ आप बाइक से भी जा सकते हो, कार से भी जा सकते हो। रोड इतने प्यारे मिलने वाले हैं अब। पहले क्या होता था कि अम्बाला तक इतना ख़राब रोड होता था ना कि दिमाग ख़राब हो जाता था कि कब उस रोड से हम निकले और कब हम पहुँचे बाईपास पे। अब आपको शुरू से एंड तक ही रोड ऐसा मिलने वाला है, क्योंकि पंजाब में तो शुरू से ही रोड अच्छे हैं। वहाँ तो आज से 10 साल पहले भी जब मैं जम्मू गया था ना, तब भी वहाँ पे 4-6 लेन रोड थी। और हरियाणा में ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, सिर्फ अम्बाला से होके निकल जाते हैं। उसके अलावा अब अपने उत्तराखंड और यूपी के एरिया में भी इस तरह के रोड हमें मिलने लगेंगे, तो फिर तो भाई साहब क्या ही मज़ा आएगा। सामने आ रहा है एक ग्रीन बोर्ड और देखते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहेगा, हमसे क्या वार्तालाप करना चाहेगा वो ग्रीन कलर का बोर्ड। चलिए देखते हैं। तो पुहाना यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है। ऐसा तो नहीं कि वो टोल पुहाना पे ही हो, क्योंकि मैं भी 69+7 मैं लगभग 8 किलोमीटर आ चुका हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि वो टोल प्लाजा पुहाना में है, मैं भगवानपुर समझ रहा हूँ वो। अगर आपको रुड़की जाना है तो फ्लाईओवर के नीचे उतर जाओ। अगर आपको देहरादून जाना है तो 59, मुझे देहरादून बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे रुड़की ही जाना है। तो मेरे ख्याल से मुझे अपनी जर्नी को यहाँ पर एंड कर देना चाहिए, क्योंकि इसके दूसरी साइड में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो रोड भगवानपुर तक के एरिया में बनी हुई है। भगवानपुर चालियार, ओके। तो गाइज मैं यहाँ से वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ। रुड़की यहाँ से 8 किलोमीटर है और ये ऊपर सीधा देहरादून वाला हाईवे। इसका एक हिस्सा मैं पिछले वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ और एक हिस्सा आप इस वीडियो में देख चुके रहोगे जब तक मेरे इस कमेंट को सुनोगे। तो अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हाईवे बहुत ही ज़बरदस्त, एक नंबर, और मुझे बहुत मज़ा आ गया इस रोड पे ट्रैवल करके।